students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। आज हम क्या करेंगे? संज्ञा। अब सबसे पहले आपको संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या किसे कहते हैं, क्या होती है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या होती है संज्ञा? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव जैसे क्रोध, गुस्सा, मिठास, गर्मी, सर्दी, ठीक है। तो भाव होना, भाव महसूस करना के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? राम, मोहन। आप कोई भी व्यक्ति का नाम ले सकते हो, श्याम, राम, ठीक है। वस्तु का नाम, जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, ये भी एक वस्तु है। ये बोर्ड है, ये भी एक वस्तु है। मेज, कुर्सी, कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप वस्तु। और स्थान का नाम, स्थान में जैसे दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, कोई भी स्थान का नाम। तथा भाव जैसे खुशी व्यक्त करना, किसी चीज को देखकर खुश होना। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, तो खुश होना क्या है? भाव को व्यक्त कर रहा है। मिठास, जैसे आम बहुत मीठा होता है, तो आम की क्या विशेषता है? आम क्या भाव व्यक्त कर रहा है? मिठास आदि, ठीक है। तो आपको संज्ञा के बारे में पता चला। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, चौक, खुशी, मिठास आदि। ओके, नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आज मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी रीड करवाया है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपने मुझे रिस्पॉन्स भी किया था ना क्लास में, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। एंड नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करते हैं। विशेष व्यक्ति, जैसे मैंने किसी का भी नाम ले दिया, राम स्कूल। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। राम स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम। क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, राम बोल दिया ना उसमें। राम क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम है। और कोई और एग्जाम्पल, राम दिल्ली जा रहा है। अब राम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम दिया गया है उसमें, और दिल्ली क्या है? स्थान का भी नाम दिया गया है ना, तो दिल्ली भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, ठीक है। इसे हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें पूरी जाति का बोध कराया जाए। अब जैसे इसका जातिवाचक का कोई एग्जाम्पल लीजिए। जैसे फूल बोल दिया मैंने आपको कि यह फूल बहुत सुंदर है। फूल बोला है ना, आपको बताया तो नहीं कि कौन सा फूल है। फूल तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पूरी जाति का बोध करा रहा है फूल तो, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि कमल का फूल, यह फूल कमल का है या यह कमल का फूल है, तो आपको पर्टिकुलर नेम दे दिया ना, कमल का फूल।
तो वो तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा जब पर्टिकुलर नेम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो बोला कि यह फूल बहुत सुंदर है, तो फूल क्या है, फूल पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो पूरी जब हम पूरे समूह ग्रुप में या फिर पूरी जाति का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे नदी, नदी लिख दिया आपने, तो नदी में तो बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, गंगा या नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी। सिर्फ नदी अगर आप लिखोगे तो वो किसका उदाहरण है, जातिवाचक का। अगर आप किसी नदी का नाम लिख देते हो, गंगा नदी, यमुना नदी, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा के आप और भी कई उदाहरण ले सकते हो, जैसे खिलौना, खिलौने भी जातिवाचक संज्ञा है। और नेता, अब सिर्फ नेता लिख दिया, नेताओं में तो किसी का भी नाम आ जाएगा, ठीक है। ये है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा से हमें किसी के गुण, दोष या भाव का बोध हो। गुण दोष मतलब जैसे हम किसी की क्वालिटी, किसी की विशेषता के बारे में बताएं। कोई भाव महसूस करना कि मैं बहुत खुश हूँ, खुशी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मिठास, गर्मी, मित्रता, शत्रुता, ठीक है। तो ये क्या है, अपना से अपनापन, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किसी के गुण, दोष या भाव का बोध होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने किया संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम, इसमें आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, जैसे राम, मोहन। वस्तु जैसे ये चौक, ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी एक वस्तु है, मेज, कुर्सी, ठीक है। और स्थान के नाम में किसी भी स्थान का नाम, जगह का नाम, दिल्ली, जयपुर, कोई भी स्थान, चंडीगढ़। और भाव, भाव मतलब कोई भी भाव दिखाना, भाव दर्शाना, जैसे खुशी, मिठास, और भी बहुत कुछ ले सकते हो आप, ठीक है, आदि। तो संज्ञा के ने 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा से हमें पूरी जाति का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है, जैसे फूल, नदी, नेता आदि, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से हमें किसी के गुण, दोष तथा भाव का बोध होता है, ठीक है। आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।